मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र का कथन आता है और सम्यक्त्वाचरण चारित्र इसका मतलब क्या है? और चारित्र तो पांचवें गुण स्थान से चालू होता है, ऐसा ही सिद्धांत ग्रंथ से कहा गया है, तो इसका समाधान कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। आचार्य कुंद महाराज ने अष्टपौढ़ ग्रंथ में श्रावकों के पास कौन सा चारित्र होता है, उन्होंने कहा सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। वैसे चारित्र देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक विकल चारित्र होता है, एक सकल चारित्र होता है। जो विकल चारित्र होता है वह श्रावकों की अनुव्रत के रूप में होता है और सकल चारित्र मुनियों के होता है, महाव्रत के रूप में होता है। फिर भी आचार्य समध्वबद्ध महाराज ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। इसका अर्थ ये मत लेना कि वो चारित्र है, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं, बल्कि सम्यक्त के साथ जो क्रियाएं बदलना चाहिए, वो जो क्रियाएं बदलने की बात कही है, उसका नाम वहां पर चारित्र नाम दिया है। जैसे उन्होंने कहा सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुणों का होना सो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। जिससे प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण उद्भूत हो जाएं, वो कहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र। जैसे सुनिएगा, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आप पुणे शहर में हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से मान लो कहीं जाना चाह रहे हैं, बेंगलोर जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से शहर जब बेंगलोर रोड आएगा तो यहाँ से कितने दूर तक आपके लिए चलना पड़ेगा? शहर कितनी दूर तक है बताओ ना, आप लोग कहाँ तक? चांदनी चौक के आगे तक है ना शहर, बोलो ना। अब जब आप लगभग 20 किलोमीटर आगे पहुँच जाएंगे, है ना, यहाँ से, तब कहीं शहर खत्म होगा। अब वहाँ जब उस तरफ से आप आएंगे तो पुणे क्या लिखा रहेगा? 0। क्या रखा जाएगा? इस तरफ से भी जाओगे तो क्या लिखा रहेगा? पुणे 0। अब आप 20 किलोमीटर चल गए, इसके बाद भी क्या लिखा है? पुणे 0, क्योंकि आपने ट्रैफिक के नियम पाले। क्या किए? और ट्रैफिक के नियम पालने का अर्थ मेरी दृष्टि में सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, अर्थात प्रशम, संवेग, अनुकंपा आदि का पालन करना, ये सारा का सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अभी गति नहीं हुई, चारित्र के मामले में क्या आएगा वहां पर? 0। समझ रहे आप लोग कि नहीं? मतलब अभी वह घर गृहस्थी में रहकर भी इस प्रकार एक कार्य कर रहा है, अभी उसने किसी प्रकार का भी व्रत स्वीकार नहीं किया, फिर भी सम्यक्त के साथ रहने वाली जो क्रिया है उसका नाम, भाव जो है, उसको आचार्य कुंद भगवान ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। लेकिन उसका गुणस्थान चौथा ही रहेगा, न अनुव्रत के रूप में माना जाएगा और न महाव्रत के रूप में। नमोस्तु महाराज।